जय हिंद दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, शिक्षा प्रेमी, देश प्रेमियों। वंस अगेन यार खान सर इन फ्रंट ऑफ यू। कुछ ख़ास बातों के साथ आपके सामने हाजिर आ गया हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मैं भी अच्छा हूँ, हेल्दी हूँ। थैंक्स ऑफ ऑलमाइटी, उस मालिक का धन्यवाद जिसने हम सबको तंदुरुस्त, सेहतयाब और इतना सुंदर शरीर बनाकर इस ज़मीन पर भेजा है कि हम किसी के काम आ जाएं। ख़ास आज कहना यह है कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप जिसका उपयोग नहीं करते हैं, आप जिस चीज़ का उपयोग नहीं करते हैं, उसे आप अपनी ज़िंदगी से गंवा देते हैं। तो अक्सर कोशिश करना है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम लोग अपनी ज़िंदगी में जिसका इस्तेमाल नहीं करते, उसकी शक्ति हमारे पास से जाती है। गौर करने वाली बात है, या फिर आप मुझे याद करके बताएं कि जिस समय हमने जन्म लिया था, क्या हमारे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, दाएं हाथ और बाएं हाथ का कोई फ़र्क था? नहीं था। लेकिन आज ऐसा होता है कि आज हम लोग जब हाथों का इस्तेमाल देखें तो ज़्यादा हमारा दायां हाथ काम करता है, बायां हाथ कम काम करता है। तो बाएं हाथ को कम काम करने की वजह यह है कि हम उसका इस्तेमाल कम करते हैं, और जिसका इस्तेमाल हम लोग कम करते हैं उसकी शक्ति हम लोग कुछ न कुछ गंवा देते हैं। तो ज़्यादा काम करने का कारण यही है कि हम उसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इस्तेमाल तो ज़रूरी है, लेकिन बचपन में दोनों हाथों का कोई डिफरेंस हम लोग नहीं पता रहता है। क्या हम जब पैदा हुए थे तो एक ज़रा भी पता नहीं चलता था कि विच इज़ द लेफ्ट एंड विच इज़ द राइट, बट टुडे इज़ चेंज। ज़्यादा हम लोग अपने काम अपने दाएं हाथ से करते हैं और बाएं हाथ से कम करते हैं। इसलिए कहा गया है कि जिसका प्रयोग नहीं करें उसकी शक्ति कम हो जाती है। इसी तरह से जो है हमारा दिमाग है, इसी तरह से हमारी हर चीज़ है। तो बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं, बहुत सारे ऐसे गायकार हैं जिनका दुनिया में नाम था, शोहरत था, और लोग उनको सुनते थे और उनकी चर्चा चलती थी और वो राज करते थे। लेकिन आज उन सिंगरों का नाम कोई नहीं लेता और सब उनको फॉरगॉट हो गए और सभी ने उनको भुला रखा है। इसका कारण क्या है? और बहुत सारे ऐसे हर फील्ड में लोग आपको मिलेंगे जो 10 साल पहले उनका शोरगुल था, उन फेमस थे, मशहूर थे, लेकिन आज उन लोगों को न कोई याद करता है, न कोई उन लोगों को देखता है। उसका कारण क्या है? उनको कोई पूछने वाला नहीं। इसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट में कुछ कमी रही है, और एक ही कारण हो सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कारण एक ही है कि जो प्रतिभा खुदा ने उनको दी थी और जो टैलेंट उनको मालिक ने दिया था, उसका सही इस्तेमाल नहीं किया, या तो लॉन्ग टाइम तक नहीं किया। एक ऐसा लिमिट समय आया कि जहां वो लोग रास्ते में ही हार गए, और जब हार गए तो लोगों ने भी उनको याद करना छोड़ दिया। तो अक्सर बात यही है कि जिस चीज़ का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, प्रयोग नहीं करते, वो चीज़ हमसे चली जाती है। तो आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? एक प्रश्न पूछा गया था कि हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, क्या ज़रूरी है जिससे हम लोग आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तो गौर करने वाली बात है कि हम लोगों ने बस में सफ़र किया है, ट्रेन में सफ़र किया है, लेकिन हम लोग बसों में सफ़र करते हैं तो कभी भी लगेज के लिए जो है हमारा कंडक्टर बस से उतर कर ये नहीं कहता है कि आप अपने लगेज का वज़न करा लीजिए कि कितना आपका लगेज का वज़न है। ये कंडक्टर ने या खलासी ने या ड्राइवर ने कभी नहीं पूछा। दूसरी बात यह है कि आपने ट्रेन में, रेल में सफ़र किया होगा। रेल में भी वही कंडीशन है कि रेल में भी आपका लगेज, आपका वज़न, आपका सूटकेस, आपका बैगेज कभी जांच नहीं हुआ, ना आपका वज़न हुआ। और क्या फ़र्क है कि जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, जब आप हवाई जहाज़ में उड़ने वाले रहते हैं, तो उससे पहले आपका वज़न चेक होता है, उससे पहले आपके वज़न की जांच होती है, या आपके लगेज का वज़न कितना है।
आपका लगेज कितना केजी का है। इसका कारण क्या है? इसका कारण सबसे बड़ा यही है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप चलते हैं ज़मीन पे तो वज़न आपका ज़्यादा है कि कम है, लेकिन अक्सर उड़ने के लिए वज़न मायने रखता है। आप जब उड़ना चाहेंगे हवाई जहाज़ में, तब टेक ऑफ के समय आपका हल्का होना बहुत ज़रूरी है। तो अक्सर आप हवाई जहाज़ में जाएंगे तो आपका वज़न जांच होता है कि आप कितना लगेज लेकर के जा रहे हैं, कहीं लगेज आपका लिमिट पार तो नहीं कर जाएगा, कहीं टेक ऑफ में प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा। तो इसलिए चलने के लिए वज़न मायने नहीं रखता, लेकिन उड़ने के लिए वज़न मायने रखता है। और लोग अपना वज़न बढ़ाने के चक्कर में पड़े हैं। कोशिश कीजिए कि कुछ एक्सरसाइज कीजिए, तंदुरुस्ती बनाइए और मॉर्निंग वॉक कीजिए, जिससे आप तंदुरुस्त रहें, हेल्दी रहें, फिट रहें। एक चीज़ एयरवेज़ में कमी है। एयरवेज़ में जो एरोप्लेन है उसमें तो लगेज का वज़न हो जाता है, लेकिन आजकल ऐसे ऐसे लोग हैं कि एक एक इंसान का वज़न दो दो आदमियों का है। अगर 50 केजी के आदमी होते हैं तो कोई कोई ऐसे आदमी है कि 100 केजी 110 केजी के भी है, उसका तो जांच नहीं होता। ये भी एक कारण हो सकता है कि एरोप्लेन में इसकी वजह से भी जो है टेक ऑफ में प्रॉब्लम आ सकता है। तो मैं अपनी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचा देना चाहता हूँ। अगर मेरी आवाज़ एयरपोर्ट तक आ जाए और हवाई अड्डे पर आ जाए, और या फिर कोई ऐसे मुलाजिम सुन लें जो उसमें काम करते हैं, तो अगर कंप्लीट एरोप्लेन का भी वज़न हो जाए तो बेटर रहता है। अगर उसका वज़न हो जाता है सभी यात्री को बैठने के बाद, तो उसकी कैपेसिटी भी पता चलनी चाहिए कि कितना वज़न लेकर के हवाई जहाज़ आसमान में उड़ सकता है ईज़िली। ये भी होना बहुत ज़रूरी है। ये भी जो है प्लेन के साथ परेशानी होने का कारण हो सकता है। तो मैंने क्या बताया कि चलने के लिए वज़न मायने नहीं रखता, लेकिन उड़ने के लिए हल्का होना बहुत ज़रूरी है। और अक्सर आप देखेंगे युवा पीढ़ी में, बच्चों में, यूथ में, 15 to 25 में, कि आपको आसपास के लोग जब आपकी प्रोग्रेस देखते हैं, आपकी तरक्की देखते हैं, और वो शिक्षित नहीं हैं और नहीं चाहते हैं कि आपका प्रोग्रेस हो, तो आपको बहकाने फंसाने में लगे हुए रहते हैं कि ये काम मत करो, वो काम मत करो, ये अच्छा नहीं है, ये मैंने किया था, वो उसने किया था, बर्बाद हो गया, आबाद हो गया। इस तरह की बहुत सारी बातें करके जो है आजकल के बॉयज़ गर्ल्स को कंफ्यूज करते हैं। तो आप किसी की बातों से भारी मत होना, और नहीं तो पता है ना कि जब आपका वज़न ज़्यादा हो जाएगा, आप जब भारी हो जाएंगे तो आपके लगेज की जांच होगी, और आप लगेज के साथ इम्पॉसिबल टू एबल टू फ्लाई इन द स्काई। तो इसलिए लोगों की बातों से अपना वज़न ना बढ़ाएं, लोगों की बातों का प्रेशर अपने दिमाग पे ना लाएं, और अपने जहन से, अपने दिमाग से, मेरे स्टूडेंट्स जिनको मैंने पढ़ाया है 20 से 22 वर्षों में, आप किसी की बातों से प्रभावित ना हो और अपने दिमाग से काम लें। और जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, अगर आपके पेरेंट्स ने आपको बताया, आपके टीचर्स ने बताया, रिलेटिव्स ने बताया कि रास्ते आपके अच्छे हैं, तो किसी के बहकाने समझाने से आप हंसे नहीं, और किसी के बताने से आप अपने वज़न को न बढ़ाएं, अपने माइंड पे प्रेशर डाल करके बर्बाद ना हो। आप अपनी ज़िंदगी के कदम आगे बढ़ाते रहिए और सफलता के कदम के लिए चलते रहिए। तो आप किस तरह अपने आप को जो है स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं? मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि आपका दिमाग, आपकी जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब आपकी वजह से हैं। जितनी भी चीज़ें हैं, आपका चलना, आपका बोलना, आपका खाना, आपका पहनना, आपका ड्रेस चेंज करना, आपका किस चीज़ को देखना, ये सारा सिस्टम आपके दिमाग से है। लेकिन आप दूसरे की बात सुन करके कंफ्यूज क्यों होते हैं? दूसरे की बात सुन करके आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अरे लोग तो आपको फंसाने के चक्कर में लगे हुए हैं, कंफ्यूज करेंगे, लेकिन आप अच्छे लोगों की बात सुन करके अच्छे बन सकते हैं। लेकिन मैं कहूँ कि आप अच्छों की तलाश न करें,
अच्छे लोगों की तलाश न करें, आप अच्छे बन जाएं। लास्ट सेंटेंस में बोलना चाहता हूं कि आप अच्छे लोगों की तलाश न करें, आप अच्छा बन जाएं, कि आपसे मिलकर अच्छे लोगों की तलाश आपसे पूरी हो जाए। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप अच्छे बन जाइए। मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, शिक्षा प्रेमी, देश प्रेमियों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी देशवासियों से कहना यही है कि आप अच्छे बन जाइए, कि आपसे मिलकर किसी और की, अच्छे लोगों की तलाश पूरी हो जाए। यही कामनाओं के साथ, इन्हीं इच्छाओं के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं और कहना ये चाहता हूं कि यार खान वॉइस यूट्यूब पे चैनल है, जिसे आप सब्सक्राइब करें और रोज़ नए नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर होता हूं। तो चंद बातें जो थी मेरी इतनी ही पर समाप्त हो रही है और आशा करता हूं कि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कहना यही है कि अच्छे बन जाइए, ताकि अच्छों की तलाश आपसे मिलकर पूरी हो जाए। इन्हीं चंद बातों के साथ जय हिंद, जय भारत। यार खान सर फ्रॉम चरका कला, चतरा, झारखंड। बाय बाय, सी यू।